नाउ स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस सेशन में वी ऑलरेडी कवर्ड सेक्शन नंबर 1, राइट? सो आज के सेशन में आई एम डायरेक्टली टेकिंग यू टू सेक्शन नंबर 2. हम जो रीडिंग कंटिन्यू कर रहे हैं दैट इज टेस्ट नंबर 3. प्लीज नोट दैट प्रीवियस क्लास में वी ऑलरेडी डिड टिल क्वेश्चन नंबर 14 and now we'll be answering the further questions that are based on the topic changing our understanding of health. So the topic itself is very clear. किस related topic given है? health के related. All together हमें सब paragraphs दिए गए हैं from A to F. So there are 2 slides. Don't worry at all. I'll be switching between them. सबसे पहले हम देखते हैं questions. Question number 15 to 19. 6 paragraphs B to F from the list of headings. Choose the most suitable heading. So now students, passage number A के लिए heading choose नहीं करनी है. We need to choose from B to F, means paragraph number B to F. All right. So there are more headings than the paragraph. So you will not use them all. So very obvious, there are altogether 9 headings given here, and for each paragraph we need to choose the suitable heading. Now students, we have no other alternative. हमें क्या करना पड़ेगा? We need to read paragraphs B to F. हम उसके important keywords क्या हैं, what the passage wants to say, उसका जो main idea है paragraph का, what is that, हम वो सारी चीज़ों को हाईलाइट करके वील बी राइटिंग दैम, वील बी एनसर्कलिंग द आइडियाज़. उसके बाद वील कम बैक टू द लिस्ट ऑफ हेडिंग्स. एंड स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन टाइप्स के लिए दिस अप्रोच इज़ बेस्ट. विच अप्रोच? जब भी आपको हेडिंग चूज करनी हो, सबसे पहले हेडिंग्स को गो थ्रू करके फिर पैसेजेस पे मत जाएं. सबसे पहले जो पैराग्राफ्स हैं, टेक द मेन आइडिया कि वो पैसेज क्या कहना चाहता है. उसके बाद कम टू द हेडिंग्स एंड रिलेट के हमने जो रीड किया है विच हेडिंग सूट्स द मोस्ट. सबसे पहले आई एम टेकिंग यू टू द पैसेज एंड देन वील स्टार्ट रीडिंग. सो वी आर नॉट गोइंग टू रीड पैराग्राफ नंबर ए बिकॉज इसकी हेडिंग हमें चूज नहीं करनी है. आई एम डायरेक्टली स्टार्टिंग फ्रॉम पैराग्राफ नंबर बी. फॉर मच ऑफ द recent वेस्टर्न हिस्ट्री, health has been viewed in the physical sense only. अगर हम वेस्टर्न हिस्ट्री की बात करें तो हेल्थ को इन टर्म्स ऑफ फिजिकल सेंस ही व्यू किया जाता है, माना जाता है. दैट इज गुड हेल्थ. जो अच्छी हेल्थ है उसे कनेक्ट किया जाता है टू द स्मूथ मैकेनिकल ऑपरेशन ऑफ द बॉडी. हेल्थ को किससे रिलेट करते हैं? टू द स्मूथ मैकेनिकल ऑपरेशन, मतलब कितने अच्छे ढंग से हमारी बॉडी मैकेनिकल ऑपरेशंस कर सकती है, उसे हेल्थ के साथ रिलेट किया जाता है. While ill health has been attributed to a breakdown in this machine. हमारी बॉडी जिसे कि एक मशीन कंसिडर किया जाता है, जब उसमें कोई ब्रेकडाउन हो जाता है, देयर कम्स अ प्रॉब्लम, तो उसे क्या कहा जाता है? इल हेल्थ. हेल्थ इन दिस सेंस हैज बीन डिफाइंड एज द एब्सेंस ऑफ डिजीज. हेल्थ को क्या डिफाइन किया गया है? एब्सेंस ऑफ डिजीज और इलनेस, एंड इज सीन इन मेडिकल टर्म्स. According to this view, इस व्यू के अकॉर्डिंग, क्रिएटिंग हेल्थ फॉर पीपल मीन्स, लोगों के लिए हेल्थ को क्रिएट करने का क्या मतलब है? प्रोवाइडिंग मेडिकल केयर टू ट्रीट, मेडिकल केयर प्रोवाइड करना ट्रीट करने के लिए या फिर बचाव के लिए, किससे? डिजीज या फिर इलनेस से. ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में देयर वॉज एन एम्फेसिस ऑन प्रोवाइडिंग क्लीन वाटर, इम्प्रूव्ड सैनिटेशन एंड हाउसिंग. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, हमें बहुत ही क्लियर है, या तो हम इसे लिख सकते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ हेल्थ, जो एक टर्म हमने स्टडी करी है हेल्थ, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, या फिर वी कैन यूज द वर्ड डेफिनेशन ऑफ हेल्थ. राइट. इस पैसेज में बताया गया पहले लोग क्या मानते थे, उसके बाद हेल्थ को रिलेट किया जाता है बीमारी के साथ, कैसे अगर बीमारी नहीं है तो दिस बॉडी इज़ ओके, मैकेनिकल ऑपरेशंस जो बॉडी कर रही है दे आर परफेक्टली फाइन. अगर कोई डिजीज़ आ जाती है और इस मशीन में किसी तरह का ब्रेकडाउन हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? दैट हेल्थ इज़ नॉट गुड. सो इसी के ट्रीटमेंट और बचाव किसके? डिजीज़ और इलनेस के बचाव किए जाते हैं बाय प्रोवाइडिंग द मेडिकल केयर. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, इसमें डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इज़ डिस्कस्ड. राइट.
नाउ सी हाउ इजी इट इज. हमने गो थ्रू किया पैसेज को, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट भी किया एंड वी हैव रिटन कि ये पैसेज हमें क्या बता रहा है. स्टूडेंट्स, दिस इज द इजीएस्ट अप्रोच. जब हम अब हेडिंग्स के रिलेट करेंगे, वी विल नॉट बी री रीडिंग द पैसेज. हम क्या करेंगे, हमारा आइडिया क्या है इस पैसेज में, हेल्थ की डेफिनेशन या फिर हेल्थ क्या है उसके बारे में बताया गया है. जस्ट वील पिक द हेडिंग जो हमारे इस आइडिया को एक्सप्रेस करती है. दैट्स इट. Now, moving to passage number C. In the late 1940s, the World Health Organization challenged this physically and medically oriented view of health. They stated health is a complete state of physical, mental and social well-being. So WHO ने क्या किया in 1940s, late 1940s, उन्होंने इस टर्म को चैलेंज किया. इसकी डेफिनेशन जो चलती आ रही थी उसे चैलेंज किया. According to WHO, हेल्थ क्या है, कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एज वेल एज सोशल वेलबींग. एंड इट इज़ नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज. किसी भी बीमारी की एब्सेंस को ही सिर्फ हेल्थ से रिलेट नहीं किया जा सकता. हेल्थ एंड द पर्सन वर सीन मोर होलिस्टिकली, माइंड, बॉडी, स्पिरिट, एंड नॉट जस्ट इन फिजिकल टर्म्स. तो इसे मोर होलिस्टिकली. नाउ स्टूडेंट्स, दिस वर्ड होलिस्टिकली ये डिराइव किया गया है फ्रॉम द वर्ड होलिस्टिक, राइट. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? हम कहते हैं स्कूल इज नॉट ओनली फॉर टीचिंग, स्कूल इज फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट? कि सिर्फ और सिर्फ स्कूल पढ़ाई के लिए नहीं है, बच्चे की हर तरह की डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, एकेडमिक डेवलपमेंट. सो जब डिफरेंट एस्पेक्ट्स आर रनिंग पैरेलली, या फिर आप कह सकते हैं जैसे अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज हेल्थ को किस किस से रिलेट किया गया, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल टर्म्स के साथ नहीं, माइंड के साथ रिलेट किया गया, बॉडी के साथ रिलेट किया गया, स्पिरिट के साथ. सो जब मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल अप्रोचेज हों, दैट इज कॉल्ड होलिस्टिक अप्रोच, राइट. सो यहाँ पर WHO के द्वारा एक डेफिनेशन दी गई. वी हैव ऑलरेडी गॉट द वर्ड दैट इज द होलिस्टिक डेफिनेशन ऑफ हेल्थ. तो यहाँ पर एक होलिस्टिक डेफिनेशन के इन ट्रू टर्म्स हेल्थ क्या है वो बताया गया. सो यहाँ पर आई एम जस्ट मार्किंग स्टार हियर. दिस इज द टर्म दैट वी हैव एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पैसेज. Definition of health in holistic terms. Moving to paragraph number D. Let's start reading. The 1970s was the time of focusing on prevention of disease and illness by emphasizing the importance of lifestyle and behavior of the individual. 1970s एक ऐसा टाइम था जिस पर फोकस किया जाता था प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज और इलनेस किस ढंग से, by the importance of lifestyle and behavior of a person. Specific behaviors which were seen to increase the risk of diseases such as smoking, lack of fitness, unhealthy eating habits were targeted. Creating health meant, हेल्थ को क्रिएट करना क्या माना गया, प्रोवाइडिंग नॉट ओनली मेडिकल हेल्थ, सिर्फ और सिर्फ मेडिकल हेल्थ प्रोवाइड करना नहीं, हेल्थ केयर सॉरी, बट हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज. ऐसे हेल्थ के प्रमोशन प्रोग्राम्स और पॉलिसीज जिससे लोग एक हेल्दी बिहेवियर और लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर सके. While this individualistic healthy lifestyle approach to health worked for some, ये जो अप्रोच थी नो डाउट कुछ लोगों के लिए ही काम की. People experiencing poverty, unemployment, underemployment or little control over the conditions of their daily lives benefited little from this approach. पॉवर्टी में रहने वाले लोग, अनएम्प्लॉयड लोग, अंडर एम्प्लॉयड लोग या फिर वो लोग जिनका अपनी डेली लाइफ्स के ऊपर कंट्रोल ज़्यादा नहीं है, उन्हें इसका बहुत ही कम बेनिफिट हुआ. दिस वॉज लार्जली बिकॉज बोथ हेल्दी लाइफस्टाइल अप्रोच एंड मेडिकल अप्रोच टू हेल्थ लार्जली इग्नोर्ड द सोशल एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस. ये क्यों हुआ? क्योंकि जो दोनों हेल्दी लाइफस्टाइल की अप्रोचेस थी एज वेल एज जो मेडिकल अप्रोचेस थी, उन्होंने इग्नोर कर दिया कि सोशल फैक्टर्स क्या हैं इंडिविजुअल के, एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या हैं जो लोगों की हेल्थ को अफेक्ट करती हैं. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, यहाँ पर लाइफस्टाइल चेंजेस और लाइफस्टाइल की अप्रोचेस की बात की गई है. लाइफस्टाइल चेंजेस, वी कैन राइट डाउन दिस ऑल्सो, और अप्रोचेस, राइट.
So this heading tells what is in paragraph number D. Now moving to paragraph number E. During 1980s and 1990s, there has been growing swing away from seeing lifestyle risk as a root cause of poor health. 1980s और 1990s में एक ग्रोइंग स्विंग आया, मीन्स जो सोच थी वो बदली कि लाइफस्टाइल के जो रिस्क हैं वो रूट कॉज हैं किस चीज़ के, पुअर हेल्थ के. वाइल लाइफस्टाइल फैक्टर्स स्टिल रिमेन इम्पॉर्टेंट, हालांकि जो लाइफस्टाइल के फैक्टर्स हैं वो स्टिल इम्पॉर्टेंट हैं, हेल्थ इज बीइंग व्यूड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट. हेल्थ को किस वे में सोचा जाने लगा, व्यू किया जाने लगा इन टर्म्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट जिसमें कि लोग रहते हैं. अप्रोच टू हेल्थ इज कॉल्ड सोशियो इकोलॉजिकल व्यू ऑफ हेल्थ. इस ब्रॉड अप्रोच को क्या कहा जाता है? सोशियो इकोलॉजिकल व्यू ऑफ हेल्थ. द ब्रॉड सोशियो इकोलॉजिकल व्यू ऑफ हेल्थ वॉज एंडोर्स्ड एट द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हेल्थ प्रमोशन held in 1986 Ottawa, Canada, where people from 38 countries agreed and declared. इस सोशियो इकोलॉजिकल व्यू को एंडोर्समेंट कब मिली? इन 1986 कनाडा में, जहां पर 38 कंट्रीज के लोग इकट्ठे हुए थे और वो अग्री हुए किस डेक्लरेशन के ऊपर? दिस वन. द फंडामेंटल कंडीशंस एंड रिसोर्सेज फॉर हेल्थ आर पीस, शेल्टर, एडुकेशन, food, viable income, stable ecosystem, sustainable resources, social justice and equity. कि ये सब फैक्टर्स जो हैं they depend और they highly affect the view कि health क्या है. It is clear from this statement that the creation of health is about much more than encouraging healthy individual behavior and lifestyle. इस स्टेटमेंट से ये बहुत ही क्लियर होता है कि हेल्थ जो है सिर्फ एक हेल्दी लाइफस्टाइल को इनकरेज करना, हेल्दी बिहेवियर को इनकरेज करना, इस सब से कहीं ज़्यादा है. देयरफॉर द क्रिएशन ऑफ हेल्थ मस्ट इंक्लूड एड्रेसिंग इश्यूज. सो देयरफॉर अगर हमें एक अच्छी हेल्थ क्रिएट करनी है तो हमें किन इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए, किन इश्यूज पर ध्यान देना चाहिए? पॉवर्टी, पॉल्यूशन, अर्बनाइजेशन, natural resource depletion, social alienization, poor working conditions, etc. Now students, without even reading further, मुझे एक आइडिया मिल चुका है. Social and economic factors are discussed in this passage. So I am writing social and economic factors. These are discussed in passage number E. Now moving towards the last passage, that is paragraph number F. At the Ottawa Conference in 1986, a charter was developed. वो क्या था? Which outlined new directions for health promotion. उस चार्टर में बताया गया कि न्यू डायरेक्शंस, न्यू अप्रोच कौन सी है फॉर द हेल्थ प्रमोशन, जिसे क्या कहा जाता है? सोशियो इकोलॉजिकल व्यू ऑफ हेल्थ. This charter, known as Ottawa Charter for Health Promotion, remains as the backbone of health action today. In exploring the scope of health promotion, it states that. अब ये जो चार्टर है इसके अकॉर्डिंग हेल्थ प्रमोशन क्या है? Let me read it for you. Good health is a major resource for socio-economic and personal development and an important dimension of quality of life. Political, economic, social, cultural, environmental behaviors and biological factors can favor health or harmful to it. मेजर रिसोर्सेज कौन से हैं गुड हेल्थ, एक अच्छी हेल्थ के? सोशल, इकोनॉमिक, इंडिविजुअल डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं पर्सनल डेवलपमेंट. इसके बिना पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, एनवायरमेंटल, ये सारे बिहेवियर्स ऐसे बिहेवियर्स हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे कि पता चलता है कि ये गुड हेल्थ है या इट इज़ हार्मफुल टू हेल्थ. The Ottawa Charter brings practical meaning and action to this broad notion of health promotion. ये जो ओटावा चार्टर है इससे हमें एक ब्रॉड मीनिंग, जिसे कि हम कह सकते हैं एक प्रैक्टिकल मीनिंग पता चला फॉर द टर्म हेल्थ. सो बेसिकली दिस पैसेज इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन ऑफ ओटावा चार्टर.
बिकॉज इस पूरे पैसेज में यही बताया गया है कि ओटावा में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें हेल्थ प्रमोशन को क्या माना गया. सो इंटरप्रिटेशन ऑफ, आई वुड से more suitable idea will be interpretation of health at Ottawa Charter. So मैंने numbering लिख दी है so that you read correctly. Interpretation of health at Ottawa Charter. According to Ottawa Charter, what is the real meaning of health? How to promote good health? ये सब चीजें किस में डिस्कस की गई हैं? पैराग्राफ नंबर F. Now students, we'll go to the questions and then we'll see कौन सी हेडिंग किस पैसेज को बेस्ट सूट करती है. नाउ सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था पैराग्राफ नंबर बी. हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, हेल्थ टर्म की इंटरप्रिटेशन क्या है. लेट अस गो एंड चेक. फर्स्ट हेडिंग नंबर 1, ओटावा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हेल्थ प्रमोशन, नो. होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ, नो. द प्राइमरी इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, नो. Healthy lifestyle approach, no. Changes in concept of health in Western society, no doubt Western society की बात की गई है लेकिन उनके concept में changes की बात कहीं पर भी नहीं की गई है. Prevention of diseases and illness, again no. Ottawa Charter, no. Definition of health in medical terms. हमने क्या रीड किया पैराग्राफ नंबर ए में? इंटरप्रिटेशन और डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इन मेडिकल टर्म्स. Absence of disease, उसे healthy माना गया. We have read all these things. So what is the answer to question number 15? That is heading number 8. Moving to question number 16, paragraph number C. हमने क्या read किया था उसमें? Paragraph number C, ये किससे related है? Holistic definition of health. और अभी हमने एक heading को read किया जिसमें there is a word holistic. Let us go and check. If you look at heading number 2, होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था होलिस्टिक का मीनिंग. इन केस यू हैव एनी कंफ्यूजन, रिवाइंड द वीडियो. पैसेज नंबर सी में बात की गई थी कि बीमारी की सिर्फ एब्सेंस को हेल्थ नहीं कहा जा सकता. WHO ने एक न्यू डेफिनेशन दी हेल्थ की, दैट रिलेट्स टू मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड वन मोर फैक्टर. सो ऐसी हेल्थ की डेफिनेशन को क्या माना गया? होलिस्टिक डेफिनेशन. So what is the answer to question number 16? That is heading number 2. Moving to question number 17, paragraph number D. Let me take you to the paragraph once again. Paragraph number D. See, I have written the important point here. You can see clearly. Lifestyle changes और lifestyle में कौन सी approaches को follow किया जा सकता है in context with health. ये सब डिस्कस किया गया है पैराग्राफ नंबर D में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेट कीजिए कौन सी हेडिंग इससे बेस्ट सूटेबल है. हेडिंग नंबर 1, ओटावा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, नो. होलिस्टिक अप्रोच ऑलरेडी कवर्ड है. द प्राइमरी इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कहीं पर भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स की प्राइमरी इंपॉर्टेंस की बात नहीं की गई है. हेल्दी लाइफस्टाइल अप्रोच टू हेल्थ, हेल्दी लाइफस्टाइल या फिर लाइफस्टाइल के कौन से इंटरप्रिटेशन या फिर लाइफस्टाइल की कौन सी चेंजेस करके यू कैन अटेन अ गुड हेल्थ. दिस इज डिस्कस्ड इन पैराग्राफ नंबर डी. ये कौन सी हेडिंग है? दिस इज आवर हेडिंग नंबर 4. सो व्हाट इज द आंसर? आंसर टू क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज 4. नाउ पैराग्राफ नंबर ई. रिमेंबर स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर ई में किस बारे में बात की गई थी? दिस वॉज अबाउट द सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स. रिमेंबर, उसमें बताया गया था देयर आर मैनी सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं. उसी के कंटेक्स्ट में ओटावा में एक कॉन्फ्रेंस की गई थी, राइट? सो लेट अस रिलेट विच हेडिंग सूट्स द मोस्ट. ओटावा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हेल्थ प्रमोशन. नाउ स्टूडेंट्स, अगर इस पैसेज में सिर्फ और सिर्फ उस कॉन्फ्रेंस की बात की गई होती देन आई वुड हैव चूजन दिस एज माई आंसर. लेकिन अगर मैं ओटावा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना आंसर चूज करती हूँ तो उसमें another half of the passage में जो different social factors, economic factors की बात की गई है that will be missing. Most importantly, सबसे पहले बताया गया कि जो social and economic factors जो है, जो health को इफेक्ट करते हैं, वो कौन से factors हैं, कैसे वो majorly हमारी जो definition of health है उसे कैसे hamper करते हैं, उसी के context में ये conference हुई थी. So what is the broader term? सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, जिसका आउटकम क्या था? ये कॉन्फ्रेंस.
सो देयरफॉर मैं अकेला कॉन्फ्रेंस नहीं ले सकती, बट आई हैव टू कंसिडर द रूट कॉज. रूट कॉज क्या था? सोशल इकोलॉजिकल व्यू ऑफ हेल्थ, which is that heading number 9, socio-ecologic view of health. Now students, if I pick heading number 9, तो इसमें socio-ecological definition of health क्या है? Automatically the statement of that conference is covered, right? जब भी heading pick करनी हो, I am again repeating, चाहे वो पैसेज के लिए हो, चाहे वो पूरे टेक्स्ट के लिए हो, ऑलवेज पिक द हेडिंग जिसमें मैक्सिमम चीज़ें कवर होती हैं. हेडिंग नंबर 1 एंड 9 में यही डिफरेंस है. रिस्ट्रिक्टेड हेडिंग है हेडिंग नंबर 1 एंड हेडिंग नंबर 9 इज अ वेरी ब्रॉड हेडिंग जिसमें कि दोनों हाफ ऑफ द पैसेजेस कवर होते हैं. सो देयरफॉर व्हाट इज द आंसर? आंसर टू क्वेश्चन नंबर 18 इज 9. मूविंग टू पैराग्राफ नंबर F. लास्ट पैराग्राफ में हमने क्या स्टडी किया? सी, दिस इज पैराग्राफ नंबर F. यहाँ पर लास्ट में आई हैव रिटन इट फॉर यू. इंटरप्रिटेशन ऑफ हेल्थ according to Ottawa Charter. Very, very simple heading. If you look carefully, Ottawa International Conference, not the answer. Holistic approach, not the answer. Importance of environmental factors, no. Healthy lifestyle. Changes in the concept of health in Western society, no. Prevention of diseases. Ottawa Charter for Health Promotion. Now students, पैराग्राफ नंबर F में ओटावा चार्टर की स्टेटमेंट दी गई है और इस स्टेटमेंट के बेस्ड हेल्थ प्रमोशन कैसे होनी चाहिए, दीज थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड. सो बहुत ही सिंपल हेडिंग हमारे पास गिवन है, दैट इज हेडिंग नंबर 7. देयरफॉर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 19 इज 7. सो विद दिस, कौन से पैसेज की कौन सी सूटेबल हेडिंग है? सी हाउ इजी इट इज टू फाइंड. सबसे पहले रीड द पैसेजेस. स्टूडेंट्स, दिस शुड बी स्टेप नंबर 1 एंड सेकेंड स्टेप शुड बी लुकिंग एंड मैचिंग द हेडिंग्स. नाउ मूविंग टू क्वेश्चंस 20 to 23. यूज नो मोर देन 3 words means maximum how many words should be used? 3 from the passage and answer the questions. Question number 20th. In which year did the World Health Organization define health in terms of mental, physical and social well-being? Very simple. Remember, we read after the introduction, not introduction, after the medical definition of health, then WHO came with the statement. Now in which year this statement was given? Now students, remember, mental, physical, social health, this was the holistic definition of health. We need to tell in which year WHO gave this statement. Paragraph number C. In the late 1940s, World Health Organization challenged physically, medically oriented view of health. सिर्फ इतना रीड करके इसका आंसर 1940 मत लिखें, that is totally wrong answer. 1940s में क्या हुआ था? 1940s में सबसे पहले WHO ने चैलेंज किया था टुवर्ड्स व्हाट? मीनिंग ऑफ हेल्थ. उसके बाद डेफिनेशन दी गई हेल्थ क्या है, कौन से ईयर में दी गई? दिस इज द आंसर, WHO 1946. डोंट राइट द आंसर 1940. इट इज सेइंग 1940s में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चैलेंज किया था टू द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एंड देन वो स्टेटमेंट कब दी गई थी? दिस इज द क्वेश्चन. दैट इज इन द ईयर 1946. सो व्हाट इज द आंसर? The answer to question number 20, very simple, 1946. Moving to question number 21. Which members of society benefited most from a healthy lifestyle approach to health? Society के कौन से members थे जिन्हें सबसे ज़्यादा benefit हुआ from the healthy lifestyles? हमने healthy lifestyles कौन से passage में read किया? Very simple, WHO की definition के बाद हमने lifestyle चेंजेस और लाइफस्टाइल इंटरप्रिटेशंस देखी. हमें बताना है कौन से मेंबर्स ऑफ सोसाइटी को सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ. नाउ सी इन पैराग्राफ नंबर D हमने लाइफस्टाइल इंटरप्रिटेशंस देखी. कौन सी इंटरप्रिटेशंस थी? सबसे पहले फिटनेस, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, इन सबको टारगेट किया गया. हेल्थ के रिलेटेड हेल्दी बिहेवियर्स और लाइफस्टाइल के चेंजेस हुए. बट वाइल दिस इंडिविजुअलिस्टिक लाइफस्टाइल के जो अप्रोच थी ये वर्क की गई सम लोगों के लिए.
किन लोगों के लिए? द वेल्दी मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछा गया है कि सोसाइटी के किन मेंबर्स के लिए ये जो लाइफस्टाइल के जो अप्रोचेस हैं उसने बेनिफिट किया। व्हाट इज द आंसर? द आंसर टू क्वेश्चन 21, कौन से मेंबर्स ऑफ सोसाइटी को बेनिफिट हुआ? यू कैन राइट वेल्दी मेंबर्स। नाउ स्टूडेंट्स मैक्सिमम 3 वर्ड्स में लिखना है, सो यू कैन राइट वेल्दी मेंबर्स। दिस वुड बी मोर सूटेबल आंसर बिकॉज अगर हम ऑफ सोसाइटी भी लिखेंगे इट विल एक्सीड द लिमिट, राइट। क्वेश्चन नंबर 22, नेम द 3 ब्रॉड एरियाज विच रिलेट टू पीपल्स हेल्थ अकॉर्डिंग टू सोशियो इकोलॉजिकल व्यू। लाइफस्टाइल इंटरप्रिटेशन के बाद नेक्स्ट जो पैराग्राफ था वेरी क्लियरली इट रिलेटेड टू सोशियो इकोनॉमिक व्यू ऑफ हेल्थ। कौन से 3 ब्रॉड एरियाज थे? हमने अभी स्टडी किया था इन पैराग्राफ नंबर डी। नाउ स्टूडेंट्स वहां पर मैंने हाईलाइट भी किया था उन 3 फैक्टर्स को। इफ यू आर अटेंटिवली लिसनिंग टू मी, पहला क्या था? सोशल फैक्टर्स, दूसरा क्या था? इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड तीसरा एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सो कौन से 3 ब्रॉड एरियाज हैं? सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट। लेट मी शो यू आंसर कहां पर है। नाउ सी वेरी वेरी क्लियर इन द वेरी बिगनिंग ऑफ पैराग्राफ नंबर ई, कौन सी टर्म्स थी जिसमें हेल्थ को व्यू किया गया? सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द ओटावा कॉन्फ्रेंस स्टेटमेंट। हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हमें क्वेश्चन पूछा गया है कौन से ब्रॉड एरियाज हैं जिसमें सोशियो इकोलॉजिकल व्यू के अकॉर्डिंग हेल्थ को डिस्क्राइब किया गया। अगर हमें पूछा गया होता ओटावा चार्टर में कौन सी टर्म्स यूज की गई हैं तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर डिफरेंट होता, बिकॉज इन दी ओटावा चार्टर स्टेटमेंट हमें बताया गया था हेल्थ इज रिलेटेड टू सो मेनी फैक्टर्स। उसमें पॉवर्टी भी आता है, उसमें सैलरी, वेजेस, सो मेनी थिंग्स वर कवर्ड। बट यहाँ पर हमें कौन से 3 ब्रॉड एरियाज पूछे गए हैं डिपेंडिंग ऑन द सोशियो इकोलॉजिकल व्यू। सो व्हाट इज द आंसर? दैट इज सोशल, economic, environment. Moving to question number 23. During which decade were lifestyle risks seen as a major contribution to poor health? अब कौन से ईयर में देखा गया कि लाइफस्टाइल के जो रिस्क हैं वो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं टू पुअर हेल्थ? दिस ऑल्सो वी स्टडीड। नाउ सी पैराग्राफ नंबर डी की बिगनिंग में ही बोला गया है दिस पैराग्राफ, the 1970s was the time of focusing on the prevention of disease and illness by emphasizing on the importance of lifestyle and behavior of individual. Then हमें बताया गया कौन से जो behaviors हैं जिसके कारण risk of diseases ज़्यादा है, जैसे कि smoking। तो कौन सा ऐसा टाइम था जब lifestyle के changes के ऊपर ध्यान दिया गया, emphasize किया गया? What was the time? 1970s। कौन सी decade? नाउ स्टूडेंट्स आई थिंक आप सबको डेकेड का मतलब पता होगा। डेकेड बेसिकली मीन्स 10 साल और 10 ईयर्स के एक ड्यूरेशन को क्या कहते हैं? डेकेड। सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी डेकेड में लाइफस्टाइल के रिस्क को मेजर कंट्रीब्यूटर माना गया पुअर हेल्थ का? दैट इज 1970s, और यू कैन ऑल्सो राइट द 1970s। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें टेक्स्ट में कहीं पर 1940s लिखा गया, कहीं पर 1970s लिखा हुआ हमने रीड किया, एंड समवेयर वर 1946। वाई आई एम टेलिंग यू, मैक्सिमम स्टूडेंट समझ गए होंगे। जब आपसे ईयर पूछा गया हो तब आपका आंसर विल बी 1946, 1992, एग्जाम्पल्स दे रही हूँ आपको, वॉट एवर। जब भी आपसे डेकेड पूछा गया, एज पर द क्वेश्चन डेकेड पूछा गया, या फिर आपसे टाइम स्पैन पूछा जाए, तब आंसर क्या होगा? विद एन एस, 1940s, 1970s, फॉर एग्जाम्पल। नाउ विद दिस वी हैव कवर्ड द क्वेश्चंस टिल 23. Now moving to questions 24 to 28. Yes, no, not given. अब हमने टेक्स्ट को thoroughly रीड कर लिया, सारे कीवर्ड्स भी हाईलाइट कर दिए. We'll try to answer these questions without looking at the text कि हम कितने attentively इस चीज को डिस्कस कर रहे थे. Moving to question number 24. Doctors have been instrumental in improving lifestyle standards in Western society. Now students, यहाँ पर हमारे keywords क्या हैं? सबसे पहला keyword है doctors.
दे हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन इम्प्रूविंग, क्या इम्प्रूव करने में, लाइफस्टाइल के स्टैंडर्ड्स कहाँ पर, वेस्टर्न सोसाइटी में। हमें सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ नंबर बी में वेस्टर्न सोसाइटी की बात की गई है। रिमेंबर, जहाँ पर वेस्टर्न सोसाइटी के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या होती थी, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है यू आर इन अ गुड हेल्थ, अगर आपको बीमारी है यू आर इन अ बैड हेल्थ। डॉक्टर्स की जगह हमें मेडिकल डेफिनेशन वर्ड यूज किया गया था। मेडिकल डेफिनेशन देने वाले कौन है, डॉक्टर्स, राइट। हमें इतना तो इंफॉर्मेशन दी गई है, बट क्या कहीं पर भी इन पैसेज नंबर बी या फिर कहीं पर भी इन द टेक्स्ट ये बोला गया कि डॉक्टर्स वर इंस्ट्रूमेंटल किस चीज में, वेस्टर्न सोसाइटी के लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने में? क्या डॉक्टर्स के बारे में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन गिवन है? मैंने तो पूरे टेक्स्ट में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन रीड नहीं की। सो व्हाट इज द आंसर? नॉट गिवन। नाउ स्टूडेंट्स, यू शुड बी दिस मच अटेंटिव, दीज थिंग्स रियली मैटर। जब भी आपको हेडिंग्स वाले क्वेश्चंस गिवन हो, उसके बाद फॉलोड बाय लेट्स से ट्रू फॉल्स क्वेश्चन और फिलअप्स, तो आपको बहुत अटेंटिवली सारे कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है। हर एक लाइन क्या कह रही है आपसे बहुत अटेंटिवली सुनना है। व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दीज थिंग्स? अगर आप पैसेज को पहले रीड कर रहे हैं, यू आर डिवोटिंग योर टाइम, आपको अपना टेस्ट 1 आवर में कंप्लीट करना है। इफ यू आर डिवोटिंग टाइम इन रीडिंग, जब आपको फिलअप्स करने हैं या ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस करने हैं, अगर आपको दोबारा से रीड करने की पूरा पैसेज ज़रूरत पड़ रही है, आई डोंट से कि आप पैसेज को मत देखिए, बट कहाँ पर इस बारे में बात की गई है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट एक्सटेंडिंग द डिस्कशन टू मेक थिंग्स क्लियर। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे क्वेश्चन होता लाइफस्टाइल चेंजेस के ऊपर कब एम्फेसाइज किया गया, नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन, तो स्टूडेंट्स अगर आपको स्टार्टिंग ऑफ द टेक्स्ट से रीड करना पड़ेगा दोबारा, दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच। हमने क्लियरली पैसेज वाइज क्यों लिखे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, ताकि हमें स्पेसिफिक उस पैसेज में ही आए हम, रादर देन रीडिंग द एंटायर टेक्स्ट हम पर्टिकुलर पैसेज पर जाएं जहां पर हमने उस रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रीड किया था। ओटावा चार्टर की जो स्टेटमेंट है उसे कैसे बेस बनाया गया फॉर प्रमोटिंग हेल्थ, वेरी क्लियर। सबसे पहले डिस्कशंस हुई, ये सब चीजें किसमें मेंशन्ड है, लास्ट सेकंड पैसेज में, एंड जो हमारा फाइनल क्लोजिंग पैराग्राफ है उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि जो ओटावा चार्टर है उसके अकॉर्डिंग हेल्थ को प्रमोट किया जाने लगा किन फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड। सो मुझे पैसेज नंबर ए से रीड करना स्टार्ट नहीं करना है, मुझे पर्टिकुलरली उसी पैराग्राफ पर जाना है जहां पर आई हैव रेड द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, राइट। सो इस अप्रोच के साथ अगर आप टेस्ट करेंगे, यू विल हैव आई वुड से 5 to 7 मिनट्स एट द एंड टू क्रॉस चेक, एक लुक देने के लिए कि आपने आंसर्स सही ढंग से ट्रांसफर किए हैं या फिर यू हैव अटेम्प्टेड ऑल, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। ये सब चीज़ें चेक करने का टाइम आपको तभी मिलेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इफ़ यू आर वेस्टिंग योर टाइम री रीडिंग एवरी टाइम, तो आप अपना टेस्ट भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, try to restrict yourself in the duration of 1 hour. After this discussion of reading module, उसके बाद we have mock test session for you. उसमें I'll not be discussing, test आपके सामने होगा, start your timer, 1 घंटे में आप कितने क्वेश्चन करते हैं, be honest with you. Even if अगर 1 hour में आप 10 क्वेश्चन ही कर पाते हैं, that's not possible I think. अगर मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन ही किए हैं, don't cheat with yourself. उसी में मार्क करें खुद को, हाउ मच बैंड स्कोर यू गॉट, राइट। सो सबसे पहले टाइम लिमिट का ध्यान दें, बी अलर्ट। रीडिंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है बिकॉज इसमें साइंटिफिक टर्म्स, कुछ कॉम्प्लिकेटेड वोकैबुलरी आ जाती है, सो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। नाउ आई थिंक दिस वॉज अ लॉट मोर ऑफ मोटिवेशन। अब हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 25, द अप्रोच टू हेल्थ ड्यूरिंग 1970s included the introduction of health awareness programs. 1970s में क्या हुआ था, किस चीज पे फोकस हुआ था कि लाइफस्टाइल जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है हेल्थ को अच्छा या बुरा रखने में, राइट। कौन से लाइफस्टाइल के चेंजेस की बात की गई थी, स्मोकिंग एटसेट्रा, रिमेंबर। लेट मी टेक यू टू द पैसेज। सी, पैसेज नंबर डी में 1970s में क्या फोकस किया गया, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफस्टाइल, फिर बताया गया कि रिस्क क्या है जुड़ा हुआ उनके साथ बीमारियों के रिलेटेड, स्मोकिंग है, लैक ऑफ फिटनेस है, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए
नॉट ओनली मेडिकल केयर लेकिन हेल्थ प्रमोशन के कई प्रोग्राम और पॉलिसीज भी लाए गए. व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज सेइंग 1970s में हेल्थ की अप्रोच के साथ साथ बहुत सारे हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस किया गया. वेरी ट्रू. व्हाट इज द आंसर? यस. क्वेश्चन नंबर 26. द सोशियो इकोलॉजिकल व्यू. वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, हमने सेकेंड स्लाइड ऑफ द टेक्स्ट में रीड करना स्टार्ट कर दिया था. सोशियो इकोलॉजिकल व्यू फर्स्ट स्लाइड का लास्ट पैराग्राफ से बिगिन होके इट कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट स्लाइड. उसके व्यू के अकॉर्डिंग जो हेल्थ है रिकॉग्नाइजेस दैट लाइफस्टाइल की जो हैबिट्स हैं एंड द प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट हेल्थ केयर आर क्रिटिकल फैक्टर्स गवर्निंग हेल्थ. सोशियो इकोलॉजिकल व्यू के अकॉर्डिंग उसने क्या रिकॉग्नाइज किया? सबसे पहला फैक्टर लाइफस्टाइल की जो हैबिट्स हैं एंड द प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट हेल्थ केयर, और जिस ढंग की हेल्थ केयर की प्रोविजन अवेलेबल है ये फैक्टर्स गवर्न करते हैं हेल्थ को. क्या सोशियो इकोलॉजिकल व्यू के अकॉर्डिंग ये फैक्टर्स थे? हमने अभी एक क्वेश्चन का आंसर किया जिसमें हमने 3 फैक्टर्स लिखे थे. कौन से थे? फर्स्ट सोशल फैक्टर, सेकंड इकोनॉमिक फैक्टर, थर्ड एनवायरमेंटल फैक्टर. रिमेंबर हमारा ये आंसर था स्टूडेंट्स. ये क्वेश्चन कह रहा है कौन से फैक्टर्स हैं? लाइफस्टाइल की हैबिट्स हैं और हेल्थ केयर की प्रोविजंस हैं. क्या ये सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट इन फैक्टर्स के बेस्ड हैं? द आंसर इज नो. सोशियो इकोनॉमिक व्यू के अकॉर्डिंग ये 3 फैक्टर्स हैं एंड क्वेश्चन इज सेइंग लाइफस्टाइल हैबिट्स एंड प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट हेल्थ केयर. दोनों स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, देयरफॉर व्हाट इज द आंसर? नो. टेक्स्ट को देखने की भी जरूरत नहीं है, पिछले क्वेश्चन के आंसर से वी हैव रिलेटेड दिस आंसर. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 27. द प्रिंसिपल्स ऑफ ओटावा चार्टर. लास्ट के 2 पैराग्राफ्स में ही हमारा आंसर है. आर कंसिडर्ड टू बी आउट ऑफ डेट इन 1990s. नाउ सबसे पहले हमारा लास्ट सेकंड पैसेज जहां पे ओटावा चार्टर के बारे में बताया गया, लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 38 कंट्रीज के लोग थे, वहां इसका आंसर नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ओटावा चार्टर के प्रिंसिपल्स जो हैं पैराग्राफ नंबर F में बताए गए हैं. क्या उन्हें 1990s में आउट ऑफ डेट मान लिया गया? हमें ये चीज चेक करनी है. नाउ सी एट पैराग्राफ नंबर F में दिस इज द प्रिंसिपल. ओटावा चार्टर का ये प्रिंसिपल है 1990s. 1990s में उसे आउट ऑफ डेट मान लिया गया, राइट? सो एट ओटावा कॉन्फ्रेंस a charter was developed which outlined the new directions of health promotion based on socio-ecological view. The charter known as the Ottawa Charter for Health Promotion remains as the backbone of health action today. जो ओटावा चार्टर की स्टेटमेंट थी फॉर द हेल्थ प्रमोशन, वो आज भी जो टर्म है हेल्थ उसकी बैकबोन है. आज भी उसे रेलेवेंट माना गया है. व्हाट इज द क्वेश्चन? के 1990s में उसे आउट ऑफ डेट मान लिया गया. मीन्स आउट ऑफ डेट मीन्स इट इज नॉट मॉडिफाइड या उसमें कुछ न्यू मॉडिफिकेशन नहीं हुई है, इट्स नाउ आउटडेटेड. क्या उसे आउटडेटेड माना गया? नो. उसे आज भी बैकबोन माना जाता है फॉर द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ. तो ये दोनों स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्टरी हैं. वन इज सेइंग आउट ऑफ डेट, वन इज सेइंग रिमेन्स द बैकबोन. व्हाट इज द आंसर? नो. Moving to question number 28. In recent years, a number of additional countries have subscribed to Ottawa Charter. Now students, इस question का मतलब है recent के years में बहुत सारी additional countries हैं, उन्होंने subscribe कर लिया किससे? ओटावा चार्टर को. हमने ओटावा चार्टर के बारे में स्टडी किया, 38 कंट्रीज के बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया. उसमें क्या चीज़ को समराइज किया गया, क्या प्रिंसिपल बना, वो बैकबोन है हेल्थ का, हेल्थ प्रमोशन उसके ऊपर बेस्ड है. क्या कहीं पर ये मेंशन्ड है कि बहुत सारी कंट्रीज ने उसे सब्सक्राइब किया? रीसेंट ईयर्स में ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है. दिस इंफॉर्मेशन इज मिसिंग. सो व्हाट इज द आंसर? हमें अपनी तरफ से कुछ भी इंटरप्रेट नहीं करना है. जब भी कोई स्टेटमेंट टेक्स्ट में ना दी गई हो, कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग हो, व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज नॉट गिवन. So with this we have completed section number 2 and the questions till 28. हमारा next जो text है that is related to paper recycling for the questions 29 to 40 and in next session that will be the final session for reading number 3.
इसमें आई विल बी कंप्लीटिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम 29 to 40 एंड स्टूडेंट्स फॉर टुडे सेशन किसी भी एक्सप्लेनेशन में अगर आपको कोई डाउट है, रिवाइंड द वीडियो, अपने डाउट्स को क्लियर करें। ये जो सेशन है, ये जो मॉड्यूल्स हैं वीडियो का, ऑडियो ट्यूटोरियल्स आई हैव मेड इन अ बेस्ट डिटेल्ड वर्जन, कि किसी भी ढंग का डाउट आपके माइंड में ना रहे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टूडेंट्स, पैसेज को रीड करके आई एम नरेटिंग द सेम इन हिंदी एज वेल। सो आई होप दैट जितने भी स्टूडेंट्स इस कोर्स में एनरोल हुए हैं, यू स्कोर योर ड्रीम बैंड्स, हैव सम रेस्ट, थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश कीजिए, एंड देन वी विल कंटिन्यू रीडिंग नंबर 3 क्वेश्चंस 29 to 40 in the next session.